ज्ञानं तिमिरस्य ज्ञानं जन्मशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं स्वयं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् च श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांता राधाकांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशाली गौरवनिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री प्रभुपाद की जय। जैसे मैं एक वीडियो बहुत बार ये वीडियो देखा हूँ, लाइक एक कंट्रोवर्सी है भगवान श्री कृष्ण की लीला पे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से शादी विवाह क्यों नहीं किया। मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों में क्वेश्चन रहता है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, लाइक ऐसा इसका जवाब बहुत नहीं दे पाते हैं। पर जैसा कहा जाता है ना कि जो भी शास्त्रों से रिलेटेड, जो भी भगवान श्री कृष्ण या फिर राम जी से रिलेटेड जितने कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन हैं, जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता उसका जवाब इस्कॉन के पास रहता है। तो इस्कॉन के सारे डिवोटीज़ ने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखे इस पर। तो उसी वीडियोस में से मैंने कुछ देखा था, तो कुछ पॉइंट्स नोट किए एंड ट्राई करूँगा कि ये डाउट क्लियर हो। सोशल मीडिया है ना, बहुत ही काइंड ऑफ ऐसा ना भगवान की लीला को बहुत ही अलग तरीके से दिखाता है सोशल मीडिया। फिर लाइक बॉलीवुड हो गया, फिर कोई लाइक चैनल में जैसे हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं ना, राधा कृष्ण सीरियल जैसे, उसमें कुछ भी दिखाते हैं वो लोग। एंड उसमें पहले से डिस्क्लेमर में ये डाल देते हैं वो लोग कि ये काल्पनिक है, इसमें लाइक कोई ठेस नहीं पहुँचाने की कोशिश की हमने, ठेस तो पहुँचा ही रहे हैं। उन्होंने पहले ही सॉरी बोल दिया इसके लिए, क्योंकि स्टोरी ही कुछ नहीं रहती है उन्होंने। लाइक जो राधा कृष्ण सीरियल है उसमें ऐसा है कि भगवान मथुरा लौट गए हैं, बट फिर भी अभी भी राधा रानी से मिलते रहते हैं। और सत्यभामा तक से, मतलब द्वारिका में शिफ्ट हो गए ना, सत्यभामा, रुक्मिणी देवी और जो जामवंती थी, तीनों प्रमुख उनकी रानी थी, उनके बाद भी वो राधा रानी से मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं था। सोशल मीडिया में कुछ भी बोलते हैं, वो अभी भी चला हुआ है, क्या हर बात समझाना सदा संभव नहीं, राधे समय समझाएगा। पता नहीं किता कि किस श्लोक में लिखा है, वो कहीं मेंशन नहीं करते हैं, पर बस बता देते हैं ऐसे करके। तो सोशल मीडिया ने मतलब जो भगवान की लीला है ना, उसको बहुत ही वो कर दिया है, मतलब काइंड ऑफ कंटामिनेट कर दिया है। मतलब हम लोग है ना, लोग क्या है, वो शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उन्हें सही लेसन नहीं जाता, ना ही शास्त्र पढ़ते हैं, ना ही वो किसी लाइक ऑथराइज्ड गुरु के पास जाते हैं लेक्चर्स वगैरह के लिए। तो उन्हें पता नहीं कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। तो पहले बात, राधा रानी काइंड ऑफ वो है कौन? मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि जो राधा रानी है ना, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कृष्ण तो ठीक है भगवान थे, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, गोवर्धन उठाया, इतने सारे असुरों का वध किया। पर जो राधा रानी थी ना, वो कोई मामूली लड़की जैसी कोई होगी, भगवान ने एक लीला किया, अपना प्रेम लीला किया एंड उनको बाद में छोड़ दिया। ऐसा बहुत लोग ऐसा मतलब कि सही मानना है। मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स लोग को पता नहीं है सब चीज़ें। बट एक्चुअली राधा रानी जो है ना, एक बहुत ही गोपनीय तत्व है। मतलब वो जो है ना, कृष्ण जो है उनकी शक्ति है, उनकी हरा देनी शक्ति उन्हें बोला था, एक्चुअली अंतरंगा शक्ति, जैसे इंटरनल पोटेंसी इंग्लिश में बोला जाता है। तो राधा रानी को प्रेम की मूर्ति भी कहा गया है। लाइक वो मतलब जो एक लाइक प्यार, पहले बात हम लोग लव जो वर्ड इसको समझते हैं। आज के टाइम पे क्या लव मतलब लव ट्रायंगल हो गया, बहुत सारी चीज़ें। एक दूसरे मतलब कि एक लड़का है, उसकी 2 गर्लफ्रेंड रहेगी, फिर एक लड़की उसके 2-3 मतलब कि बॉयफ्रेंड ऐसे रहेंगे। मतलब इससे ही प्यार कर रहे हैं, उससे ही प्यार कर रहे हैं, मतलब प्यार ही तो है, सबसे करो, ऐसा करके उनका रहता है। पर लव एक्चुअली पता क्या होता है, बहुत ही सेल्फलेस होता है। मतलब उसमें है ना कि आपके अंदर कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, या फिर आपके अंदर कोई वो सामने वाले से कुछ वो मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटली सेल्फलेस रहता है, एकदम प्योर होता है वो लव। तो वो राधा रानी के अंदर, राधा रानी इतनी प्योर है, इतनी प्योर है। मतलब और काइंड ऑफ भगवान ने राधा ने शादी क्यों नहीं की, इसका पहला आंसर सिंपल यही है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा रानी एंड कृष्ण। कि राधा कृष्ण में लाइक आप शादी किससे करते हैं हम लोग, एक लाइक हम लोग जैसे लाइक वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, तो किसी लड़की से शादी करेंगे, तो वी आर लाइक जेंडर वाइज हम लोग डिफरेंट है ना। बट ऐसा तो नहीं ना कि लाइक हम लोग खुद से तो शादी नहीं कर सकते कभी भी। तो इन द सेम वे जो राधा कृष्ण है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एट ऑल। तो जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण वही राधा है। जैसे नारद मुनि ने एक बार राधा रानी से पूछा था कि हु इज कृष्ण, तो राधा रानी ने रिप्लाई किया था कि कृष्ण इज नन अदर देन माम एव पौरुषम रूपम, कि वो मेरे पुरुष रूप है। सो अगर आपको कोई फीमेल वर्जन निकल दिया, मतलब ऐसे कोई फीमेल वर्जन हो आपकी, तो काइंड ऑफ वो कृष्ण की जो फीमेल वर्जन है राधा रानी है। द राधा रानी एंड कृष्ण इज बोथ सेम। वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, जस्ट टू डू सम काइंड ऑफ पास टाइम्स लीला, जस्ट टू अट्रैक्ट ऑल द डिवोटीज। तो जो ब्रज में जब ब्रज में भगवान जब इस ये धराधाम में जब अवतरित हुए थे, तो हम सबको आकर्षित करने के लिए अपनी लीला के दौरान, मतलब अपनी लीला में आकर्षित करने के लिए
उन्हें तब ऐसा सेपरेशन किया था, एक दो रूप में फॉर्म किया था। तो कृष्णा लाइक अमोघ लीला प्रभु की एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बोले थे कि क्या भगवान मेल है या फीमेल। सो कृष्णा इज मेल इन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज मेल इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड ही इज ऑल्सो फीमेल इन द फॉर्म ऑफ राधा रानी। तो देयर इज नो डिफरेंस, लाइक राधा रानी भी सेम पोटेंट है एंड कृष्ण लाइक दोनों सेम ही है। तो जब सेम रहेंगे तो शादी करने की क्या ही जरूरत है, लाइक आप खुद से तो विवाह करोगे नहीं, लाइक आप रामकृष्ण प्रभु हैं, आपको कोई फीमेल वर्जन निकाल दिया, आप उससे विवाह नहीं करोगे, काइंड ऑफ ऐसा, मतलब जरूरी नहीं विवाह करने की। बट फिर भी भगवान ने विवाह किया था, वो स्टोरी में लाइक वो जो है वो पास में बताऊंगा मैं लास्ट में, वो किया था। बट थोड़ा और समझते हैं कि जैसे राधा रानी है तो वो इतनी लाइक जब उनका प्योरिटी है लव का, वो इतना प्योर है कि जैसे क्वेश्चन आता है ना कि भगवान जब मथुरा चले गए तो फिर राधा रानी का क्या हुआ था, तो एक पारिक्या रस होता है, उस पारिक्या रस में ऐसा होता है कि लाइक भगवान से कनेक्टेड हम लोग, ठीक है, फिर भगवान से बिछुड़ गए, फिर उनके मतलब की याद में हम लोग, उनके विरह में हम लोग आनंदित हैं। ऐसे नहीं कि चले गए तो होता ना कि हम लोग लाइक किसी से अट्रैक्ट है, किसी से अटैच्ड है, वो हमें छोड़ के चला गया। आज के टाइम पे नशे काट लेते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर पीएससी की तैयारी करने चले जाते हैं, कुछ कुछ रहता है अपना। तो लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, लाइक मतलब भगवान चले गए मथुरा वापस, फिर भी सारी गोपियाँ मतलब ऐसे हैं कि गुस्से में थी गोपियाँ भी कि अरे कृष्ण चला गया, मतलब कि हमसे मतलब कि इतना हम लोग प्रेम करते तो फिर भी चला गया। तो इस तरीके से थी, मतलब बोलती थी कि बृहद प्रभु जी की क्लास में हमने सुना था, लाइक वो बोल रहे थे ऐसे कि सारी गोपियाँ आपस में डिस्कस करती थी कि वो तो चला गया ना मथुरा कृष्ण, हम लोग उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। पर फिर भी अचानक से, लेकिन यार वो बांसुरी कितनी अच्छी बजाता है ना, फिर हाँ हम बजाता है तो क्या हमें इसके बारे में बात नहीं करना, हाँ, लेकिन जब वो पीताम्बर वस्त्र पहन के जब वो चलता है वो कितना सुंदर दिखता है, मतलब ऐसे ऐसे करके ना उनके मतलब की जो सुंदरता, उनकी जो खूबसूरती, उसके बारे में डिस्कशन कर रही थी। तो इवन दो दे आर इन सेपरेशन बट देयर इज लव इन दिस सेपरेशन, तो ये विरह का जो है ना वो भाव रहता है। तो ये चीज़ था। बाकी राधा रानी जो थी ना, उनका विवाह हुआ था अभिमन्यु से, नॉट दैट अभिमन्यु, अर्जुन के जो पुत्र थे उनसे नहीं, लाइक देयर वाज अभिमन्यु जो कि एक गोप थे, मतलब जो बाल ग्वाल थे ना उसमें से एक गोप थे, तो उसमें एक अभिमन्यु थे, उनसे शादी हुई थी राधा रानी की। तो एक्चुअली क्या है, ब्रह्म विमोहन लीला जब हुआ था, जब ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये जो कृष्ण है ये भगवान नहीं है, ये तो ऐसे ही मतलब कि कोई मामूली सा बच्चा है, एंड ये मतलब क्योंकि भगवान क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे अपने सखाओं के साथ। तो मैं रिसेंटली 2021 में मायापुर गया था, तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी के कुटीर में गया था, भजन कुटीर में। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला उससे कनेक्टेड है। हरिदास ठाकुर जी को कौन कौन जानते हैं? सारे सीनियर्स ऑब्वियसली जानते होंगे, जूनियर्स में एक हरिदास ठाकुर जी को ब्रह्मा जी का ये इनकारनेशन कहा गया है कि वो ब्रह्मा जी के इनकारनेशन थे। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला उसी से कनेक्टेड है कि क्यों उनको इनकारनेशन लेना पड़ा। तो वह है कि ब्रह्मा जी जो थे उनने जब देखा कि कृष्ण जो है वो अपने सखाओं के साथ जूठा खा रहे हैं बैठे, मतलब कृष्ण ऐसा था कि इनके एक सखा ने ऐसे माखन भर लिया, तो बोले माखन दे, तो उनका ऐसे चेहरा से दबा दिया, तो उनके मुंह से माखन बाहर निकल गया। भगवान श्री कृष्ण उस माखन को लेकर उसको खा ली। तो बोले कि ऐसा कौन भगवान है जो अपने मतलब कि भक्तों को जूठा खा रहा है, मतलब ये कौन भगवान हो सकता है। तो ब्रह्मा जी को ऐसा हो गया, मतलब डाउट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो जो गैया थी सारी भगवान की, उनको चुरा लिया। अब गैया चुरा के उन्हें अपने ब्रह्म लोक में रख दिया और योग निद्रा में सुला दिया उन सबको। उसके बाद सारे जो बाल ग्वाल थे वो बोले कि अरे कृष्ण गैया तो चली गई, तू देख कहाँ गए हैं। तो कृष्ण है ना, फिर लीला, कृष्ण समझ गए थे कि ये लीला कर रहे हैं ब्रह्मा जी, मतलब आए हैं। तो कृष्ण भी उठ के चले गए जंगल में ढूंढने के लिए, लीला के दौरान कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जब कृष्ण वहां गए ना, तो ब्रह्मा जी आए, सारे ग्वाल बालों को उठा के वो ले गए, फिर उनको भी योग निद्रा में डाल दिए। अब ब्रह्मा जी है ना, उनको योग निद्रा में डाल के थोड़ी देर के लिए चले गए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए चले गए। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है एक्चुअली 1000 लाइक जो चतुर्युग है ना उसका कॉम्बिनेशन होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी लाइक थोड़े टाइम के लिए गए थे, उतने टाइम में ना पूरे ब्रज में 1 साल बीत गया था। तो जब वापस लौटे ना, देखे कि वो कृष्ण फिर से बैठ के सारे ग्वाल बालों के साथ फिर से प्रसाद वैसे ही, मतलब जो भी भोजन है लंच कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो उन्हें समझ गया कि ये कैसे हो गया, लाइक मैंने तो इनके सारे ग्वाल बालों को छुपा दिया था। तो अपने ब्रह्मलोक में देखा तो वहाँ पे भी ग्वाल बाल है, नीचे देखा तो वहाँ पे भी ग्वाल बाल है। तो कृष्ण ने खुद का एक्सपेंशन सारे ग्वाल बाल के रूप में जितनी गैया थी सबके रूप में कर लिया था। इस काइंड ऑफ जो एक्सपेंशन हुआ और ये जो ड्यूरेशन था, इसमें जो सारी गोपियाँ थी जो ब्रज की, उनका विवाह हुआ था, जो सारे ग्वाल बाल थे रिस्पेक्टिव ग्वाल बाल सबसे विवाह हुआ था। तो एक्चुअल में ये ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण ही थे। तो सारी गोपियाँ जो थी ना, उन्हें व्रत भी किया था ऐसा कि कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और भगवान तो लाइक इतने करुणामयी है कि अपने भक्तों का तो सुनते ही है वो। तो उन्हें सबको एज अ लाइक अपनी वाइफ में एक्सेप्ट, एज अ फॉर्म ऑफ वाइफ उन्हें एक्सेप्ट किया था सारी गोपियों को। तो विवाह तो भगवान ने ही किया था सबसे, लेकिन उन्हें अपना विस्तार किया था, रूप चेंज कर लिया था बस, इस काइंड ऑफ। तो ये चीज़ हुआ था। उसमें जो थे वो अभिमन्यु गोप, उनकी विवाह होती राधा रानी से।
अब ये सारे ग्वाल बाल तो यहाँ पे योग निद्रा में है। जब ये वापस आए योग निद्रा से उठ के, तो जब इन्हें जो सारे अभिमन्यु बेसिकली जैसे बोल सकते हैं ना कि राधा रानी इतनी प्योर थी ना, बेसिकली उनके जो भाव था प्रेम कृष्ण के प्रति, लाइक ऐसा नहीं था कि चलो ठीक है मेरी विवाह तो नहीं हो कृष्ण से, तो अब ठीक है यही सही, अभिमन्यु ही सही, अब इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, यही मेरे प्राणनाथ है, ऐसा नहीं था। राधा रानी वॉज स्टिल कृष्णा कॉन्शियस, कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, हमेशा भगवान के बारे में ही चिंतन करती थी, कृष्ण के बारे में सोचती थी। शुद्ध प्रेम इसी को बोला जाता है। जैसे महाप्रभु जो थे राधा रानी कृष्ण के कंबाइन अवतार थे, तो हृदय किसका था? राधा रानी का था, शरीर जो था कृष्ण का था। तो हमेशा वो उसी विरह की याद में रहते थे, हमेशा मतलब भगवान की मतलब के बारे में सोचते रहते थे, हमेशा उन्हीं के अश्रु आती थी मतलब, तो इस तरीके से था। तो राधा रानी जो इतनी उनकी जो प्योरिटी थी, एक्चुअली क्या अभिमन्यु जो थे ना, वो उनने कभी स्पर्श तक नहीं किया इस प्योरिटी को देख के। इवन तो जो मीराबाई थी ना, उनके बारे में सुना होगा आपने, तो मीराबाई की जो विवाह था वो भोजराज से हुआ था, राजा भोज से हुआ था। तो राजा भोज जब उनने पति मान लिया था कृष्ण को, और उनकी जो प्योरिटी थी, जो डिवोशन था, जो उनका लेवल था डिवोशन का, उसको देख के जो भोजराज थे तब उन्होंने भी मतलब उनको कभी स्पर्श नहीं किया कि ठीक है ये तो मतलब कृष्ण को अपना पति मानती है, तो उन्होंने कभी स्पर्श नहीं किया ऐसा करके। तो राधा रानी की वो सेवा करते थे जो अभिमन्यु थे, और मतलब कंप्लीटली सेवा, उनको कभी स्पर्श नहीं किया, कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए कुछ फोर्स नहीं किया, तो इस ये लेवल था उनका। तो और लाइक फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फिर जब कृष्ण ने लीला समाप्त की, जब चले गए धरा धाम से, तब क्या हुआ? तो लीला जब समाप्त की तो उसका भी ऐसे स्टोरी आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वन में ऐसे विश्राम कर रहे थे, और मैं भूल रहा हूँ एक वो आया, उसने मतलब कि तीर चलाई, तीर उनके पैरों की तरफ चली, बस शास्त्रों में ये मेंशन किया हुआ है। अब वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी नहीं लगी ये कुछ नहीं बताया, उसके आगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई नहीं हुई ये कुछ नहीं बताया, पर लोगों ने खुद से परसेप्शन अपने दे दिया कि हाँ उनकी मृत्यु हुई होगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो क्या हुआ, तीर बस चलाई, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसके साथ डायरेक्ट अपने गोलोक धाम चले गए। उतना ही नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, उस समय विमान आया था गोलोक से, एंड उस गोलोक में जितने भी ब्रजवासी थे अलॉन्ग विद राधा रानी, वो सारे को उस विमान में बैठे, दे ऑल वेंट बैक टू गॉड हेड, गोलोक वृंदावन, वहाँ चले गए। तो ये ऐसी लीला समाप्त हुई थी श्री कृष्ण की। तो जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तो मतलब ये एक रीजन था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शादी तो नहीं किया, विवाह तो नहीं किया, लाइक ओपनली उन्होंने विवाह नहीं किया राधा रानी से, बट हाँ विवाह उनका हुआ था राधा रानी से, और ये मतलब कि अभिमन्यु के साथ ही हुआ था। मतलब अभिमन्यु जो थे वो कौन थे? कृष्ण के ही, वो कृष्ण के छाया के विस्तार थे, ऐसा बताया था। तो बेसिकली अगेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, लाइक ऐसे कुछ लॉजिक्स दिए जाते हैं जैसे आप समझ पाओ। जैसे अग्नि है, उसकी उष्मा है, तो अग्नि उष्मा दे आर लाइक पैरेलली एग्जिस्ट, वो है ना, अग्नि है तो उष्मा होगी, उसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। दोनों लाइक ऐसा नहीं हम लोग डिफरेंस कर सकते। समुद्र है, उसकी लहरें हैं, जहाँ समुद्र होगी वहाँ लहरें उठेंगी, सो दे आर नॉट लाइक, उन्हें डिफरेंशिएट हम लोग मतलब अलग नहीं कर सकते उन्हें। फिर जैसे पानी है, उसमें तरलता आएगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, कुछ सूर्य है उसकी किरणें होंगी, तो ये दोनों पैरेलली सब एग्जिस्ट करते हैं। द सेम वे श्री कृष्ण एंड राधा रानी दे ऑल एग्जिस्ट पैरेलली। तो हम लोग ये नहीं समझ सकते कि क्यों है, मतलब कि हम लोग का, हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि हम लोग ऐसा समझ पाए कि अच्छा राधा रानी ने कृष्ण से शादी क्यों नहीं किया था। भगवान ने कृष्ण किया शादी, इवन दो जब भगवान श्री कृष्ण ने ना खुद का एक्सपेंशन करते द्वारकाधीश के फॉर्म में, वही राधा रानी खुद का एक्सपेंशन करती है रुक्मिणी देवी के फॉर्म में। जब वही श्री कृष्ण खुद का एक्सपेंशन करते हैं श्री राम जी के फॉर्म में, तो यही राधिका रानी जो है, राधा रानी है, वो खुद का एक्सपेंशन करती है सीता मैया के फॉर्म में। यही जब नरसिंह के फॉर्म में आते हैं कृष्ण, तो वो लक्ष्मी देवी के फॉर्म में आती हैं। तो ये जो एक्सपेंशन आते हैं इस तरीके से, सो लाइक हम लोग को ये समझना चाहिए, जो भी लक्ष्मी है, जितनी भी जैसे सहस्त्र लक्ष्मी है, तो सारी लक्ष्मी जो भी है ना, वो श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, और कृष्ण के जितने भी अवतार है वो कृष्ण के विस्तार है, इस तरीके से। तो ये समझ सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके से रहता है। अब लाइक हरिदास ठाकुर के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि ये कैसे कनेक्टेड है लीला आपस में। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो उन्हें नामाचार्य भी कहा गया था एक्चुअली। तो वो मतलब बहुत ही काइंड ऑफ 3 लाख नाम लेते थे एक दिन में, मतलब टॉप 24 आवर्स 22 आवर्स वो चैंटिंग रहता था, और उसके बाद ही प्रसाद देते थे। इतने शुद्ध भक्त थे वो, एंड ही वॉज मुस्लिम, ठीक है। जो हरिदास ठाकुर थे मुस्लिम थे, एंड वो भगवान की भक्ति करते थे। तो ये जो चीज़ है, क्यों भक्ति किया भगवान की, मतलब इनने, तो एक्चुअली वो क्या ये था, जब गोवर्धन लीला, जब भगवान श्री ने जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था, तो इंद्र बहुत वर्षा कर रहे थे। जब इंद्र वर्षा किया था, तो उन्होंने गोवर्धन उठाया, फिर सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आए। फिर जब गोवर्धन रखा भगवान ने, जब सारी लीलाएं समाप्त हुई वाली, तो भगवान ऐसे बैठे हुए थे विश्राम, तो पीछे से इंद्र आए, एंड उन्होंने फिर क्षमा मांगी कि मैंने आपके प्रति, आपके चरणों में अपराध करते हुए क्षमा कीजिए, मुझे नहीं लगा, मैंने आप पे डाउट किया था कि आप भगवान नहीं है, तो उसके लिए उसने क्षमा मांगी।
भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत क्षमा कर लिया, उनकी स्तुतियां गाई थी। जब इंद्र आए थे ना वापस, तो उनकी स्तुति गा रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे अपनी स्तुतियों को, और उस पर मतलब रिएक्ट भी कर रहे थे, और फिर क्षमा कर दिया इंद्र को। बट वही जब है ना ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म विमोहन लीला किया, और जब वो उन्हें पता चला कि अरे तो साक्षात कृष्ण है, जब वो आके स्तुति गा रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, तो भाव ही नहीं दे रहे भगवान, सुन ही नहीं रहे, कंप्लीटली इग्नोर किया, आया वो कोई अपना गा के चला जाएगा ऐसा है, इतना इग्नोर कर रहे थे। और ब्रह्मा जी को इतना बुरा लगा। तो लाइक ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर इंद्र को क्यों भगवान ने तुरंत मतलब की स्तुति सुन ली, उनको मतलब क्षमा कर दिया, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने जल्दी, क्यों ऐसा किया? तो इसका आंसर ये है कि इंद्र ने जो भी किया उसके कारण जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण के क्लोज आ गए थे, पर ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण जो सारे ब्रजवासी थे वो कृष्ण से दूर चले गए। तो ये कारण था जो कृष्ण थे ना नाराज थे इससे, तो इसलिए मतलब भगवान है ना उनको मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि ब्रह्मा जी क्या मतलब बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन पे ब्रह्मा जी ने फिर देखा कि अब नेक्स्ट भगवान कब अवतार लेने वाले पृथ्वी पे, तो देखा क्या रे अभी कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग, स्टार्टिंग में तो लाइक पहला जो 1000 साल होगा कलयुग का गोल्डन एज होगा, लोग भक्ति भी करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि यही सही मौका है खुद को मतलब कि अपनी भगवान की सेवा में लगाने का। तो उन्हें जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, तपस्या करते हैं ना, तपस्या के पर्पज से उन्हें एक मुस्लिम फैमिली में उन्हें जन्म लिया, जहाँ उन्हें भक्ति में दिक्कत हो, बट फिर भी उन्हें बहुत भक्ति की, भगवान की बहुत लाइक भक्ति में सेवा की। हरिदास ठाकुर के फॉर्म में आए। उन्हें जो मुस्लिम के वहाँ पे जो काजी लोग थे वो लोग अलाउ नहीं करते थे कि आप भक्ति करो, आप लाइक उन्हें ना हिंदुओं को लोअर रिलीजन समझा जाता था कि वो छोटे जात वाले हैं, इस तरीके से आप वो कि आप तो अल्लाह को मानो, ऐसा करो वो करो। तो हरिदास ठाकुर जी ने किसी की बात नहीं सुनते थे, वो काइंड ऑफ वो है ना लाइक कंटिन्यूसली भगवान की भक्ति करते थे। इवन दो एक काजी थे उनके एरिया में, तो उनको है ना जब पता चला कि इस तरीके से भक्ति कर रहा है, तो उनको बुलाया गया कि अपने मतलब कि उन्हें अपने जो सुल्तान जो वहाँ के मिर्ज़ा थे शायद, उनको बताया कि इस तरीके से। तो मिर्ज़ा ने उनको बुलाया अपने दरबार में। जैसे ही वो आए तो उनका जो तेज था वो देख के वो बोले अरे यार मतलब वो भी मतलब कि चौंक गए, कितना तेज मतलब। तो फिर काजी के दबाव में आके उन्होंने बोला ठीक है इसे मतलब भरे बाजार कोड़े मार मार के इसे मतलब कि मृत्यु दंड दे दो, एंड इसे मतलब कि ऐसा कर दो। तो उसे ये उन्हें बाजार में ले जाके कोड़े मार रहे हैं, उन्हें बहुत बेदर्दी से मार रहे थे, इवन दो उन्होंने अपना शरीर नहीं, उन्हें मतलब मृत्यु नहीं आ रही थी। तो एक टाइम पे उन्होंने आके हाथ जोड़ लिया कि आप प्लीज़ अपना शरीर त्याग दो, वरना वो हमारे जो राजा हमें मार देगा, मतलब ऐसा करके रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने मतलब कि फिर अपना शरीर त्यागा, मतलब ऐसा उन्होंने मूर्छित होने का नाटक किया, फिर उन्हें मतलब नदी किनारे वो फेंक दिए, फिर वापस से वो मतलब प्राण वापस ले आए, फिर अपना वो भक्ति करने लगे इस तरीके से। तो हरिदास ठाकुर का ये लेवल था, मतलब ब्रह्मा जी ने इतना वो तपस्या किया मतलब वापस से भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए। तो ये काइंड ऑफ ये जो चीज़ें हैं मतलब कनेक्टेड रहती हैं आपस में, भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं। तो श्रीमती राधा रानी का यही मतलब पॉइंट था कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया, एंड जो हमारा ब्रह्म विमोहन लीला था वो इससे कनेक्टेड था। तो ये चीज़ थी हमारी। और जैसे एक होता पारिक्य रस, एक हम लोग जैसे इस्कॉन में आप देखोगे ना, तो हम लोग पूर्व राग इसको बुलाते हैं ये रस एक्चुअली। एक तो पारिक्य रस ऐसा हो गया कि लव इन सेपरेशन, मतलब भगवान से पहले मिले, कुछ लीलाएं हुई, फिर भगवान चले गए, फिर उस लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, फिर मतलब भगवान के बारे में सोच रहे हैं, फिर भगवान को याद कर रहे हैं। बट फिर भी लाइक अभी भी ऐसा है कि ठीक है भगवान को याद करें, अभी भी ऐसा मतलब उनसे ईर्ष्या नहीं हुई भगवान से, या फिर उनसे मतलब कि हम लोग किसी चीज़ में क्रोधित नहीं है कि भगवान ने ऐसे क्यों किया। हम लोग जो भी लाइक एज अ भक्ति एज अ डिवोटी हम लोग जो भी डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज पूर्व राग। पूर्व राग मीन्स वी हैवंट मेट कृष्णा येट, हमने कृष्ण को अब तक देखा नहीं है। लाइक वी नो ही एग्जिस्ट एंड ही डिड सम काइंड ऑफ ही डिड मेनी पास्ट टाइम्स, लाइक जब वो आए थे, जब अवतार लिए थे द्वापर युग में, तो उन्होंने कई पास्ट टाइम्स किए थे, हमें पता है। बट हम लोग लाइक अभी ये उस लेवल हम लोग मतलब काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण की मतलब भक्ति करके कि ठीक है। जैसे श्री शिक्षाष्टकम के लास्ट श्लोक में ना, जैसे भगवान महाप्रभु बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आप हमसे द्वेष करें, हमसे प्रेम करें, लाइक हमें आपसे प्रेम ही हो, ऐसा लाइक वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो सेल्फलेस लव ही यही है, लाइक जो पूर्व राग हम लोग भी काइंड ऑफ सेल्फलेस लव ही मतलब हम लोग प्रैक्टिस करें कि हम लोग वो सेल्फलेस लव का अटेन करें, कि भगवान से हम लोग को किसी चीज़ की वो नहीं पड़े, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि बिजनेस करें भगवान से कि ठीक है हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ चाहिए, लाइक हमें ऐसा ऐसा डिमांड है हमारी, इसको फुलफिल करो तो हम भक्ति करेंगे। हमारा कम्प्लीटली हम लोग वो जो इस्कॉन की जो इस्कॉन जो है, फिर जो हम लोग जो भी ब्रह्म संप्रदाय से आ रहे हैं, वो लोग इसी पॉइंट पे मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग जो है भगवान से विरह जो हुई है, काइंड ऑफ जो सेपरेशन है, अभी तक हम लोग भगवान से मिले नहीं है, उसी में हम लोग ऐसे भक्ति करते रहे, काइंड ऑफ ऐसा है। तो जैसे महाप्रभु का जिस तरीके से था, महाप्रभु का जैसे लीला थी, तो उनने अपनी लीला कैसे समाप्त की थी, वो मतलब राधा रानी के कम्प्लीटली भाव में आ गए थे। तो जैसे कृष्ण राधा रानी है ना, तो राधा रानी ने एक डिमांड भी की थी कृष्ण से कि
मैं आपसे इतने विरह में रही इतने दिन, मतलब लेकिन आपने मतलब वो विरह को आप महसूस नहीं कर पाए। तो भगवान ने बोला था ठीक है, मैं द्वापर युग में, सॉरी मैं कलयुग में ना महाप्रभु के रूप में आऊँगा, और मैं एक ऐसा अवतार लूँगा जिसमें हृदय तुम्हारा होगा एंड लाइक शरीर, इस तरह से बताया था भगवान। तो उसमें मैं वो फील करूँगा। भगवान एक्चुअली भक्ति रस का, इसलिए भगवान जब भगवान का एक्चुअली स्टोरी आता है कि भगवान जब वैकुंठ में थे ना, तो वीर रस देखे थे उन्होंने। तो उन्हें जब वीर रस देखा ना, तो उनको इच्छा हुई कि मैं वीर रस का भी स्वाद लूँ। तो उन्हें फिर जय विजय को उनकी मति भ्रष्ट कर दी थी। फिर वो एज फर्स्ट टाइम पे वो हिरण्यकशिपु के रूप में आए थे। जब नरसिंह देव ने फिर जब हिरण्यकशिपु को मारा ना, और जब प्रहलाद महाराज को गोद में बैठाया था, तो उनको जब स्नेह कर रहे थे वो, तो उन्हें वात्सल्य प्रेम दे रहे थे। तो फिर उनकी इच्छा हुई कि मुझे ही वात्सल्य प्रेम कोई दे, मतलब कोई मेरे ही माता पिता हो। भगवान को तो माता पिता है नहीं, भगवान तो अजन्मे है। तो फिर भगवान ने नेक्स्ट जो अवतार लिया, जो अपना ये जो भी उनका ये वामन अवतार था, उस टाइम से उन्हें माता पिता रखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को मौका दिया कि वो माता पिता बने, फिर उन्हें वात्सल्य प्रेम का स्वाद दिया। जब वो लीला करते करते फिर राम अवतार आए, फिर उसके बाद जब कृष्ण अवतार जब वो आए, तो उन्हें देखा कि ये जो मेरे ब्रजवासी है, ये मेरे विरह में भी, मेरे यहाँ प्रेजेंस में भी नहीं है, लाइक मैं वहाँ प्रेजेंट भी नहीं उनके बीच में, बट फिर भी लाइक दे आर स्टिल लविंग मी। जो सेल्फलेस लव होता है वो इतना प्योर होता है, तो वो अभी मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तो वो चीज़ को देख के भगवान सोचे कि आखिर ये उनकी वो भक्ति जो है, ये भक्ति जो कर रहे हैं, आखिर इस भक्ति में ऐसा क्या आनंद मिल रहा होगा, आखिर ये विरह जो है, सेपरेशन है, इनमें ऐसा क्या आनंद मिल रहा होगा इनको कि तब भी मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। मुझे अभी तक उन्होंने मतलब त्याग नहीं, मुझे त्यागा नहीं, मेरे बारे में अभी तक मेरी चिंतन करते हैं। तो ये सोचने के लिए फिर भगवान सोचे कि मैं भक्त के फॉर्म में आता हूँ और भक्ति करके देखता हूँ कि आखिर ये भक्ति रस है क्या। इसलिए उन्होंने कलयुग में ना ये महाप्रभु का फॉर्म लिया, और महाप्रभु के फॉर्म में उन्हें फिर भक्ति किया। भक्ति करके वो ऐसा मतलब उन्हें फिर वो ऑब्जर्व किया, तो वो राधा ने कम्प्लीटली भाव में आ गए थे। एंड जगन्नाथ जी के फिर वो लाइक लास्टली जो उन्हें गए, वो मतलब जगन्नाथ जी के मंदिर खोला उनने, फिर दौड़ते हुए गए, पांडा ने रोकने की कोशिश की, पांडा को धक्का दिया, फिर जाते ही उनने फिर जगन्नाथ जी की जो डीटी थी उसमें समा गए। कम्प्लीटली ऐसे किया था भगवान ने। तो ये कम्प्लीटली भाव आता है। तो ये राधा रानी का जो भाव था ना, जब वो था ना इस तरीके से, तब वो भगवान वो सेपरेशन को झेल नहीं पाए, और कितनी बार तो मूर्छित हो जाते थे महाप्रभु, मतलब कि ऐसे भाव में आके। तो ये मतलब एक काइंड ऑफ सेल्फलेस लव होता है। राधा रानी बहुत ही, इसलिए उन्हें मतलब प्रेम की मूर्त कहा गया, मतलब प्रेम की मूर्ति लाइक इस तरीके से कहा गया है कि वो कम्प्लीटली सेल्फलेस लव है। मतलब वो ऐसा है कि जैसे आज के टाइम पे क्या है, लाइक कोई लड़की है एंड उसका लेट से वो किसी को प्रपोज किया उसने, उसका कोई मतलब बॉयफ्रेंड है। अब क्या है कि वो लड़के ने किसी और लड़की से बात किया ना, तो तुमने उससे कैसे बात कर लिया, मतलब तुम प्यार मुझसे करते हो, बात उससे करते हो, ऐसा काइंड ऑफ रहता है। बट राधा रानी का ऐसा नहीं था। राधा रानी जो थी वो ऐसा नहीं कि वो देखती थी ना कि कृष्ण ने सारी गोपियों को, मतलब वो सारी गोपियों को प्रेम करे, मतलब सारी गोपियां मतलब चाहती हैं उनसे प्रेम करे। तो कृष्ण अगर किसी गोपियों के साथ कोई भी लीला कर रहे थे ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। अरे भाई कैरेक्टर ही नहीं है तुम्हारे अंदर, ढीला कहाँ से होगा। तो ये चीज़ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब रासलीला किया तो इतनी सारी गोपियाँ थी, तो जो गोपियाँ थी ना, एक्चुअली भगवान क्या करते थे, गोपियों की आत्मा आती थी निकल के बाहर, एंड श्री कृष्ण हर एक आत्माओं के साथ मतलब कम्प्लीटली ऐसे उनके साथ मतलब कि वो डांस जितने ऐसे कहा जाता है कि 100 अरब काइंड ऑफ, मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, 100 अरब इतने मतलब कि वो गोपियाँ थी, मतलब वो निधि वन में आ जाती थी, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी। एंड हर एक गोपी के लिए एक सेपरेट कृष्ण हुआ करते थे। ये जो नंबर मैंने बताया गलत हो सकता है, लाइक सॉरी उसके लिए, बट हर एक गोपी के लिए सेपरेट कृष्ण होते। तो हम लोग तो कर ही नहीं सकते ऐसा, हर एक गोपी के लिए सेपरेट, हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। इवन तो जब भगवान ने 16,108 विवाह किया था, तो हर एक रानी के लिए सेपरेट कृष्ण थे। मतलब जब नारद मुनि जब उनके कक्ष में जब द्वारिका में आते थे, तो देख रहे थे कि अरे इस कक्ष में भगवान प्रसाद मतलब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इस कक्ष में भगवान अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, इस कक्ष में कुछ मतलब कि कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं, इस पक्ष में सोए हुए हैं, इस पक्ष में ध्यान लगाए हुए हैं। तो अलग अलग रूम मतलब जो भी है उसमें अलग अलग भगवान कार्य कर रहे थे। सो लाइक कृष्ण इज ऑमनीपोटेंट, हम लोग नहीं है वैसे। तो राधा रानी का जो ये वही कम्प्लीटली था, तो वो सेल्फलेस लव था। तो वो कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि ये इस गोपी साथ ऐसी लीला कर रहे हैं तो मुझसे प्रेम करके ऐसी लीला करते। वो जलती नहीं थी, ईर्ष्या नहीं करती थी कभी राधा रानी। इवन दो जो लाइक सेल्फलेस लव होता है, तो सेल्फलेस लव अगर आप किसी से करते हो ना, तो वो लव का मतलब ही ये है कि सामने वाले की जिस चीज़ में खुशी हो ना, हमें उसे वो अलाउ करना चाहिए। इट डजंट मीन कि हम लोग मतलब इस भौतिक जगत में आके ये नहीं सोच सकते कि हमारा लव कभी ऐसा प्योर हो नहीं सकता है। मतलब फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि भगवान की हम लोग भक्ति लाइक इस तरीके से करें, हम लोग के अंदर भी वो मतलब भक्ति रस आए जो राधा रानी, क्योंकि बहुत ही शुद्ध भक्त है राधा रानी, बहुत ही प्रिय भक्त है भगवान की। मतलब तो लाइक हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि श्रीमती राधा ने कि हम पे बहुत अच्छी कृपा हो, हम भी भगवान की सेवा कर पाए, और ऐसा प्रेम जो है मतलब उसका अगर हमें 1% भी प्रेम अगर हमारे अंदर आ गया श्री कृष्ण के प्रति ना, तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है बहुत मतलब कि कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।